अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं सनाउल्लाह नक्शबंदी। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। कुछ लोग आज उस बंदे के बारे में नुक्ताचीनी करते हुए नज़र आ रहे हैं जो बंदा केरल की सरजमीन से निकला है और आज अभी वो गुजरात की सरजमीन पर है और फिर वो राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होगा और फिर वो ईरान और कुवैत होते हुए सऊदी अरबिया में दाखिल होगा और फिर वहाँ पर वो काबतुल्लाह की ज़ियारत करके अपने ड्रीम को अचीवमेंट का जामा पहनाएगा। लोगों का ये एतराज़ ये है कि शिहाब को अपने जान पर जुल्म नहीं ढाना चाहिए। तुम क्या समझो, शिहाब जो अमल कर रहा है उसका किस चीज़ से ताल्लुक़ है, उसके इश्क की हकीकत को ये तुम्हारे अक्ल व खिरद नहीं समझ सकते हैं। ये इश्क का मामला है, ये मोहब्बत का मामला है, ये ताल्लुक़ का मामला है, ये एक लगाव और दिलचस्पी का मामला है। इसे वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत होती है। आए हम शिहाब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। शिहाब का एक अज़्म था, एक इरादा था, एक उसका ड्रीम था, एक एम था। हमारे भी ड्रीम होते हैं ना, हमारे भी गोल होते हैं ना। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कार खरीदें, बंगला खरीदें और खुशहाली के साथ हम ज़िंदगी गुज़र व बसर करें, लेकिन शिहाब के ड्रीम पर कुर्बान जाएं, शिहाब के मकसद पर कुर्बान जाएं, शिहाब के इरादे पर आप अपनी जानों को निछावर कर दें। शिहाब का किस कदर खूबसूरत ड्रीम है, किस कदर खूबसूरत उसका इरादा है कि वो पैदल चल भी रहा है ना तो कहीं और जाने के लिए नहीं, वो अल्लाह की घर की ज़ियारत के लिए जा रहा है। आए हम इसे हदीस पाक की रोशनी में समझते हैं। इब्ने खुज़ैमा व हाकिम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मक्का से पैदल हज करने के लिए निकला और फिर वो मक्का वापस आ गया ना तो उसके हर कदम पर 700 नेकियां हरम शरीफ के मिसल लिखी जाएंगी। पूछा गया ये हरम शरीफ के नेकियों की मिकदार का क्या मतलब, तो कहा गया कि उस एक नेकी के बराबर हरम शरीफ की नेकी 1 लाख के मुकाबिल में होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि शिहाब किस कदर नेकियों का ज़ख़ीरा लेकर जा रहा है। कुर्बान जाएं शिहाब के उस पैदल चलने पर, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो शिहाब के साथ चंद कदम, चंद दूर ही तो उनके साथ चल रहे हैं। उन लोगों का भी नाम उस रजिस्टर में लिखा जाएगा जब शिहाब के रजिस्टर को खोला जाएगा कि फलां शख्स भी था जो शिहाब के साथ चल रहा था। एक ज़ाइरे काबतुल्लाह की मदद वो कर रहा था। एक ज़ाइरे काबतुल्लाह कभी वो परेशान हाल होता था, कभी किसी तरह से कोई दिक्कत में वो मुलविस होता था तो उसके दिक्कत को आसानी में पब्लिक कर देती थी, लोग कर देते। मोहब्बत करने वाले इस मोहब्बत के इजहार से उनके सफ़र को और आसान बना रहे थे। और ये जो शिहाब का सफ़र है ना, ये तो सफ़र 2 अल्लाह के वलियों की याद दहानी करा रहा है। एक तो राबिया बसरी हैं और एक इब्राहिम बिन अदहम है। इब्राहिम बिन अदहम की नज़ीर कोई दुनिया में नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम अपने घर से जब चले ना तो वो हर कदम पर 2 रकात नफल नमाज पढ़ते थे। 12 साल में वो काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचे। अल्लाह के वलियों को हुक्म दे दिया गया कि आओ और इब्राहिम बिन अदहम का इस्तकबाल करो, क्योंकि इब्राहिम ने हक़ अदा किया है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की घर की ज़ियारत करने का हकीकत में जो मोहब्बत और जो लगाव और जो दिलचस्पी होनी चाहिए वो इब्राहिम बिन अदहम ने पेश किया है। और इधर राबिया बसरी एक लाठी और एक डंडा लेकर जंगल में चल रही है। पूछने वाले ने पूछा, अरे बुढ़िया किधर जा रही है, कहाँ का इरादा है? आपने कहा कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए मैं जा रही हूँ। लोग मस्खराबाजी करने लगे, हंसने लगे, मजाक करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला ये सारा मंजर देख रहा है और राबिया बसरी के मोहब्बत को देख रहा है। उसने काबतुल्लाह को लाकर और उस जंगल
बदन में रख दिया और राबिया बसरी को हुक्म दिया कि तुम इस काबतुल्लाह का तवाफ़ कर लो। ऐ राबिया, मैं तेरी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊं, तू जिस कदर मोहब्बत और दिलचस्पी के साथ मेरे घर की ज़ियारत करने के लिए चली थी ना, तू पहुँच तो नहीं पाती, तेरे अंदर वो तवानाई नहीं है, तू ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, तो ले काबा तेरे सामने है, जी भर के तू ज़ियारत कर ले और तवाफ़ भी कर ले। उधर इब्राहिम बिन अदहम भी पहुँच गए हैं। इब्राहिम बिन अदहम का भी यही सवाल था, मौला मैं इस कदर मोहब्बत और हार्ड वर्किंग के साथ मैं तेरे घर की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ और काबतुल्लाह कहाँ है? तो कहा गया कि राबिया बसरी ज़ियारत अभी कर रही हैं, वेट कीजिए, चंद मिनटों में काबा आपके सामने होगा। और इब्राहिम बिन अदहम भी काबा की ज़ियारत करते हैं। तो शहाब, मेरी गुजारिश है कि जो लोग शहाब से मिल रहे हैं मुकम्मल कोशिश करें कि शहाब की जहाँ से ज़्यादा आप मदद करें और उस ज़ाहिर हरम पाक के साथ चंद दूर आप चलें। अल्लाह तबारक व तआला शहाब के इस सफ़र को कबूल करे और हमें ये यकीन है कि शहाब काबतुल्लाह की ज़ियारत करके वो अपने ड्रीम और एम को अमली जामा पहनाएंगे। वाह खुदा का अल्हम्दुलिल्लाह।